समय समय पर दुनिया भर में ऐसी डिस्कवरीज होती रहती हैं जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री पर कई सवालिया निशान खड़े कर देती है। इन डिस्कवरीज को देख ऐसा लगता है जैसे कि हमें अपने पास्ट के बारे में अभी बहुत कम जानकारी है। ऐसी ही एक खोज साल 2011 में रशिया के रिमोट एरिया में हुई। ये खोज इतनी मिस्टीरियस थी कि इसके बारे में आज करीब 13-14 साल बाद भी कुछ खास पता नहीं चल पाया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस जगह की खोज करने वाली टीम के सभी मेंबर्स की एक एक करके मौत हो गई थी। जर्मनी की नाजी आर्मी से लेकर प्राचीन समय के आर्यंस तक सभी से इस जगह का कनेक्शन जोड़कर देखा जा चुका है। ये एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में ये भी ठीक से पता नहीं चल पाया कि ये स्ट्रक्चर मैनमेड है या फिर नेचुरल। आखिर क्या थी वो रहस्यमयी खोज, आइए जानते हैं। साल 2011 में रशिया के नॉर्थ काउकाकस रीजन में मौजूद खारोहारो माउंटेन पीक पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर की खोज की गई। ये स्ट्रक्चर स्पेलियोलॉजिस्ट आर्थर ज़ेमुखोव ने अपनी टीम के साथ मिलकर खोजा था। स्पेलियोलॉजिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो केव्स का एक्सप्लोरेशन और इन पर साइंटिफिक स्टडी करते हैं। खारोहारो माउंटेन पर एक लंबी गहरी शाफ्ट की खोज की गई। ये शाफ्ट पत्थरों से बनी हुई थी और काफी अच्छी शेप में भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मॉडर्न टूल्स और मशीनरी की मदद से पत्थरों को काट कर शाफ्ट तैयार की है। ये शाफ्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए थी क्योंकि ये करीब 40 मीटर तक गहरी थी और शाफ्ट की दीवारें बिल्कुल स्ट्रेट थी और उन पर पॉलिश भी की गई थी, यानी एकदम चिकनी दीवारें इस शाफ्ट के अंदर थी। इससे भी हैरानी की बात ये थी कि 40 मीटर की शाफ्ट की गहराई के बाद नीचे एक अंडरग्राउंड हॉल था जिसकी दीवारें करीब 36 मीटर लंबी थी। ये पूरा स्ट्रक्चर विशाल मेगालिथिक स्टोन से तैयार किया गया था। सभी स्टोन्स को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से फिट किया गया था। उनके बीच गैप बहुत मिनिमल था। विशाल पत्थर बिल्कुल लंबे कॉलम्स जैसे लग रहे थे। कुल मिलाकर वो शाफ्ट ऊपर से नीचे तक 100 मीटर तक फैली हुई थी। आर्थर ज़ेमुखोव की पूरी टीम इस स्ट्रक्चर को देखकर दंग रह गई थी। ये शाफ्ट बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि इजिप्शियन पिरामिड्स में देखने को मिलती है। पिरामिड ऑफ खुफू की ग्रैंड गैलरी में भी इसी तरह की प्रिसाइजली कट स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है। आर्थर का मानना था कि शायद इजिप्शियन पिरामिड्स की तरह ही खाराहोरा शाफ्ट का भी किसी एडवांस मॉडर्न सिविलाइजेशन से कनेक्शन रहा होगा। ये जगह उन्हें किसी टेक्निकल फंक्शन वाली लग रही थी। उनकी टीम के कुछ मेंबर्स शाफ्ट में उतरे और नीचे तक पहुंचने में उन्हें कई घंटे का समय लगा। शाफ्ट में बहुत कम स्पेस था। दीवारें इतनी चिकनी थीं कि उन पर पैर रखना भी मुश्किल था। आर्थर ने दावा किया था कि अभी इस शाफ्ट का बहुत थोड़ा ही हिस्सा डिस्कवर किया गया है। मुमकिन है कि इसके नीचे एक विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क भी हो सकता है, लेकिन उस जगह पर पहुंचने का रास्ता इतना नैरो था कि इसके अंदर उनकी टीम के सदस्य एंटर ही नहीं कर पाए। पूरी टीम ने मिलकर ये निष्कर्ष निकाला कि यह स्ट्रक्चर नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल है, जिसे प्राचीन समय की किसी उन्नत सभ्यता के द्वारा बनाया गया होगा। इस तरह का केव सिस्टम उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर एंशिएंट पीपल्स ने कैसे 200 टन बड़े स्टोन ब्लॉक्स को कट किया होगा और इस तरह की अंडरग्राउंड शाफ्ट का निर्माण किया होगा। इस खाराहोरा शाफ्ट में बाद में वादिम चेर्नोबोव ने भी रिसर्च की। वो कॉस्मोपोइजिक ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे। ये संस्था रशिया की ऐसी ही रिमोट एरियाज की रिसर्च किया करती है। आर्थर की टीम के साथ मिलकर ही वादिम ने अपनी रिसर्च आगे बढ़ाई और एक डॉक्यूमेंट्री शूट की जिसे रशियन टीवी पर भी दिखाया गया था। वादिम ने इस पूरी जगह का एक मैप तैयार किया था और एक 3D वर्जन भी तैयार किया था जिससे कि इस नेटवर्क को समझने में आसानी हो। इससे साफ पता चल रहा है कि ये एक मैनमेड स्ट्रक्चर ही है, कोई नेचुरल केव नहीं है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर इस स्ट्रक्चर को बनाने के पीछे क्या पर्पस रहा होगा। रिसर्च करने वाली टीम ने पाया कि इस शाफ्ट के अंदर कुछ जगह इतनी गहरी हैं कि वहां तक टॉर्च की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे में यकीनन ये जगह इंसानों ने रहने के लिए तो नहीं बनाई होगी। इजिप्ट के पिरामिड्स में बनी शाफ्ट की तरह ही यहाँ भी कोई सीढ़ियाँ नजर नहीं आती। अगर इन्हें इंसानों ने अपने लिए बनाया होता तो नीचे आने जाने तक का रास्ता वो जरूर बनाते। रिसर्च टीम के मुताबिक इस जगह को टेक्नोलॉजिकल पर्पस से यूज किया जाता होगा। शायद यहाँ पर कोई एंशिएंट फैक्ट्री रही होगी या फिर किसी तरह की एनर्जी यहाँ से जनरेट की जाती होगी, या फिर प्राचीन समय में सेस्मियोलॉजिकल रिसर्च के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया जाता होगा, या किसी तरह की रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए भी ये जगह बनाई गई होगी। फिलहाल खाराहोरा शाफ्ट के बारे में कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता।
कुछ अन्य थ्योरीज के मुताबिक ये जगह किसी अंडरग्राउंड पिरामिड का हिस्सा होगी और ये शाफ्ट वेंटिलेशन पर्पस से बनाई गई होगी। अगर ऐसा है तो यकीनन यहाँ आसपास कोई एडवांस प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन जरूर रही होगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आर्थर ज़ेमुखोव से पहले खाराहोरा शाफ्ट के बारे में किसी ने सुना नहीं था। कुछ लोगों ने कई दशक पहले ही इस जगह की खोज कर ली थी और आर्थर को ये जगह अचानक नहीं मिली थी, बल्कि वो इस जगह की खोज में कई सालों से लगे हुए थे। जर्मनी के नाजियों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस जगह को एक्सप्लोर किया था। हिटलर कुछ आला अधिकारियों के साथ भी यहाँ आया था। ये सभी थूल सोसाइटी से ताल्लुक रखते थे जो एंशिएंट आर्यन ट्रेडिशंस की जानकारी इकट्ठा करने के लिए नई नई जगह एक्सप्लोर करते थे। इस सोसाइटी के कई लोगों ने दुनिया की कई जगहों को एक्सप्लोर किया, जिसमें तिब्बत भी शामिल था। वो लोग असल में एक मिथिकल अंडरग्राउंड सिटी शंबाला की खोज में लगे हुए थे। उन लोगों का मानना था कि शंबाला के पास कुछ अद्भुत शक्तियां और एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। 1942 में जर्मनी की नाजी आर्मी ने ऑपरेशन एडेलविस लॉन्च किया, जिसमें वो रूस के काउकाकस रीजन में ऑयल फील्ड्स पर कब्जा करना चाहते थे। मिलिट्री पर्पस के अलावा नाजी लोगों का मानना था कि इस जगह का कनेक्शन आर्यन रेस के ओरिजिन से है। उनका मानना था कि प्राचीन समय में यहाँ पर जरूर आर्यन सिविलाइजेशन का अस्तित्व रहा होगा और वो अपने पीछे कुछ न कुछ एडवांस नॉलेज और कल्चर के सबूत जरूर छोड़ गए होंगे। नाजी इस रिमोट रीजन में अंडरग्राउंड सिटी की खोज में लगे हुए थे और शायद वो लोग खाराहोरा शाफ्ट को ढूंढने में सफल भी हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने इस माउंटेन पर एक स्वास्तिक का चिन्ह भी बना रखा था जो नाजी आर्मी का एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मार्क हुआ करता था। यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ एंशिएंट स्वास्तिक के चिन्ह भी इस इलाके में देखने को मिले जो सैकड़ों साल पुराने हैं। यानी जर्मनी की सेना के आने से काफी पहले भी यहाँ पर लोग आ चुके थे। शायद ये मुमकिन भी है कि ये स्वास्तिक के चिन्ह उन्हीं लोगों ने बनाए होंगे जिन्होंने खाराहोरा शाफ्ट का निर्माण किया था। इन सभी रिसर्च के आधार पर आर्थर ज़ेमुखोव ने खाराहोरा शाफ्ट को डिस्कवर किया था। उनका तो ये भी मानना था कि ये शाफ्ट तो बस एक शुरुआत है। इस पूरे रीजन में और भी कई अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स और सिटीज मौजूद हैं जो पहाड़ों की गहराई में छुपे हुए हैं। इन जगहों को अभी काफी एक्सप्लोर करना बाकी है। इस पूरी रिसर्च के बीच 2015 में एक और ट्रेजेडी ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आर्थर ज़ेमुखोव को एक कार ने टक्कर मारी और उनकी मौत हो गई। ऐसा बताया जाता है कि अगले ही दिन वो बहुत ही खास डिस्कवरी की शुरुआत करने वाले थे। इतना ही नहीं, वदिम चेर्नोब्रोव जो रिसर्च में आर्थर के साथ थे, उनकी कुछ समय बाद कैंसर से मौत हो गई। उनकी टीम में 3 और लोग थे और उन तीनों की भी अलग अलग इंसिडेंट में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। टीम के सभी मेंबर्स का इस तरह मौत होना एक इत्तेफाक था या कुछ और, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। आज के समय में खाराहोरा रीजन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानकारी किसी के पास नहीं है, क्योंकि इस जगह को एक्सप्लोर करने वाली टीम के सभी मेंबर्स की मौत हो गई थी। कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं जिन्हें साल 2017-18 में एलेक्जेंडर स्प्लोशनोव ने लिया था। उनके द्वारा ली गई फोटोग्राफ्स में देखा जा सकता है कि खाराहोरा शाफ्ट को कितनी प्रिसाइजली कट करके मेगालिथिक ब्लॉक्स की मदद से तैयार किया गया था। अलेक्जेंडर ने इस शाफ्ट के पास उस स्वास्तिक की फोटो को भी कैप्चर किया जिसे जर्मनी की नाजी आर्मी ने बनाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने काउकाकस रीजन की और भी ढेर सारी फोटोग्राफ्स कलेक्ट की। उन्होंने कुछ ऐसे स्टोन्स फॉर्मेशन देखे जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहे थे। इन स्टोन्स को देख ऐसा लग रहा था जैसे मॉडर्न मशीनरी की मदद से इन्हें काटा गया था। फ्लैट वॉल्स और राइट एंगल्स पूरी तरह से आर्टिफिशियल लग रहे हैं। इस तरह की डिस्कवरी से साफ जाहिर है कि अभी तक हमें एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन और उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कम जानकारी है। पिछले काफी समय से खाराहोरा रीजन से रिलेटेड कोई भी बड़ी न्यूज सुनने को नहीं मिली है, लेकिन ये जगह रिसर्चर्स से ज्यादा समय तक छिपी नहीं रह सकती। यकीनन कुछ लोग खाराहोरा शाफ्ट की मिस्ट्री को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और इस मिस्ट्री के सॉल्व होने के बाद प्राचीन एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।